क्या बात कर रहे थे? स्वर्ग के राज्य की चर्चा कर रहे थे, स्वर्ग के राज्य की चर्चा कर रहे थे, राइट। तो स्वर्ग के राज्य के विषय में मैं और आप क्या सोचते हैं कि स्वर्ग का राज्य कैसा होगा? स्वर्ग का राज्य कैसा होगा? आप लोग प्रकाश बाग की किताब पढ़े होंगे कि स्वर्ग का राज्य सुंदर है, लेकिन जितना सुंदर है उतना ही कठिन है। मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 30 वचन को पढ़िए। मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय और 30 वचन में परमेश्वर के राज्य के विषय में चर्चा किया गया और बताया है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? परमेश्वर के राज्य को किससे तुलना करें, किससे उपमा करें? एक ऐसा देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, या एक ऐसा देश जहां अकाल है, भुखमरी है, गरीबी है, कंगाली है? संकल्पना आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य की हम जितनी भी संकल्पना करें उतना ही कम है। उसके विषय में हम कल्पना नहीं कर सकते, अकल्पनीय है। इसलिए उन्होंने कुछ दृष्टांत में रखने की बात की है। हम जानते हैं, आप लोग जानते होंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताइए, संसार में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रूस। और सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी। एक ही आदमी उत्तर दे रहा है, बाकी लोग इंग्लिश और जितना क्लास तक पढ़े होता है तक का मैथ्स आप रहेंगे तो आपका सरकारी नौकरी मिलेगा। अगर जनरल नॉलेज ठीक नहीं रहेगा तो नौकरी नहीं मिलेगा, आप कितना भी नाक रगड़ेंगे। हम देखते हैं कि रूस बड़ा था, उसका विभाजन हो गया, अब छोटा हो गया। अभी देखा जाए तो अमेरिका है, अमेरिका में और छोटे छोटे राज्य हैं। अमेरिका एक बड़ा देश है और उसके बीच बीच में एक राज्य है। मैं एक दिन सर्च कर रहा था कि अमेरिका में बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं। तो उसमें मैं देखा बहुत सारे स्टेट्स हैं, और एक एक स्टेट में जो है हम लोग राज्य कहते हैं ना, वैसा उनका स्टेट होता है। तो एक एक स्टेट में बहुत एकदम टॉप क्वालिटी यूनिवर्सिटीज है। उतना टॉप क्वालिटी यूनिवर्सिटी हमारे पूरे देश में नहीं है। हमारे देश में आईआईटी जो बॉम्बे आईआईटी है 149 में आता है, और सबसे टॉप यूनिवर्सिटी एक जो है वो अमेरिका में आता है, वो 100 तो उधर भी चला जाएगा, बाकी जो बचा कुचा इधर उधर है। तो एक एक स्टेट में 2-2, 3-3 यूनिवर्सिटीज है जो बहुत टॉप क्लास है। वाह, वहां की जनसंख्या भी कम है, लेकिन फिर भी इतने टॉप क्लास यूनिवर्सिटी बनाए। हमारे देश में इतनी जनसंख्या है, जमीन पड़ा हुआ है, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटी हमारे स्टेट्स में नहीं बना, हमारे राज्य में नहीं, हमारे देश में नहीं बना। तो अब देखा जाए यूनिवर्सिटी, बहुत टॉप क्लास यूनिवर्सिटी अमेरिका में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन और भारतवर्ष में है, लेकिन सबसे खुशहाल देश कौन सा है? खुशहाल देश कभी आपने सोचा कि जिसमें कोई टेंशन नहीं, खुशहाल? हाँ? सबसे मतलब तकलीफ वाला, पीड़ा वाला, कष्ट वाला देश कौन सा है? क्या बहुत किधर से आया आदमी, क्या पूछ रहा है, शर्मिंदा कर रहा है। ढूंढना है। हम सर्च करते समय, गूगल सर्च करते समय, जेमिनी यूज करते समय, एआई यूज करते समय पूछने का, देखने का कि क्या है, कुछ जो टॉप है, जो लोएस्ट है, उनके विषय में जानना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य की जब संकल्पना करते हैं तो स्वर्ग का राज्य के विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो स्वर्ग का राज्य कैसा होगा? चौकोर होगा, स्क्वायर होगा। उसका लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई एक बराबर होगी, ऐसे लिखा है ना प्रकाशित वाक्य में। तब वो कैसा रहेगा? क्यूब के जैसे रहेगा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसे रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। वो क्यूब के समान रहेगा, और जितना सारी दुनिया, सारे संसार के जितने लोग भी उद्धार पाए रहेंगे सब उसमें समा जाएंगे। उसका लंबाई और चौड़ाई कितनी है वो सब उसमें दिया है प्रकाशित वाक्य, उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन अब देखते हैं कि स्वर्ग के राज्य की कल्पना
के विषय में लिखा है कि फिर उसने कहा कि हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें, किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य के विषय में कहता है कि राई के दाने के बराबर है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब चीजों में छोटा होता है। आप राई के दाने आप लोग देखें, कौन सा कलर का रहता है राई? हाँ, पंडरा पीला रहता है, उसको सरसों बोलते हैं। हाँ, लाल होता है। बुरा बुरा हमारे महाराष्ट्र में 2 टाइप का सरसों होता है, पीला होता है, लेकिन राई होता है 2 टाइप का राई होता है। एक जिसका दाना मोटा रहता है, बड़ा रहता है, और एक राई बहुत छोटा रहता है। अभी अभी मेरे को पता चला, थोड़े दिनों के पहले पता चला। हम तो मोटा वाला राई इस्तेमाल करते थे। एक दिन स्टोर में गया, डीमार्ट स्टोर में गया, तो पतला वाला ये राई, तब भी वचन में लिखा है वो छोटा रहता है, गोंदली की राई से भी छोटा। गोंदली आप लोग खाए ना? गोंदली हाँ खाई तो आदिवासी नहीं। जो आदमी गोंदली नहीं खाया, घोड़ा नहीं खाया, तो आदिवासी नहीं है। हाँ, आजकल नहीं मिलता उगाने का, पकाने और खाने का। सो गोंदली के राई से भी छोटा। गोंदली एकदम बिल्कुल ब्लड प्रेशर को पैरालाइज करता है। तो गोंदली के राई से भी, और ये मड़ुआ के दाने से भी राई का दाना बहुत छोटा छोटा रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो सब दाने में सबसे छोटा तो होता है, लेकिन जब बोया गया तो उगकर साग पात से बड़ा हो गया, और ऐसी डालियां निकली कि आकाश के पक्षी उस पर छाया करके बसेरा करते हैं। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? अंधा ऐसे विश्वास करते हैं कि सचमुच में ऐसा होगा? किसी के बगान में आपने राई का इतना बड़ा पौधा देखा, पेड़ देखा कि उसमें पक्षी बसेरा करें? हाँ, नहीं देखा। तो बाइबल गलत लिखा है। हाँ, तो कहाँ है राई का पेड़, राई का पौधा जिसमें पक्षी बसेरा करते हैं? कहाँ है? कई बार हम क्या होता है, बाइबल पढ़ते हैं और यूं ही विश्वास करते हैं। आपके पास इतना साधन है, इतना सुविधा है, आप उसको वेरीफाई कीजिए कि भाई बाइबल में लिखा है सत्य है कि नहीं। अगर हमको कोई बोलेगा तो हम कैसे विश्वास कर दिलाएं? धन्यवाद झारखंड के लिए। झारखंड से मैंने एक बहू, आपकी बहन, आपकी बेटी को मैंने विवाह किया। उसने मेरे को बताई कि राई का पेड़ होता है। बोला क्या बात करती है? बोलता हाँ, राई का पेड़ होता है, उसके पत्ती में खाए, उसके पेड़ का, उसका फल खाई हूँ, और सब उसमें पक्षी बसेरा करते हैं। हाँ, अचार बनता है। क्या बोलते हैं आप लोग? बगले झांक रहे हैं, ऐसा भी होता है क्या? ये बात है। बड़े पेड़ होते हैं, घर से भी ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। ये राई के विषय में लिखा है बाइबल में, भाषांतर में आगे पीछे होने से, लेकिन फिर भी अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो राई नहीं मिलेगा, बनराई मिलेगा। बनराई पेड़ आप सर्च करेंगे तो आपको बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई देगा। तो ये वचन में लिखा है कि राई का, उसका जो बीज है बहुत छोटा होता है, और जब उस बोया जाता है और जब बढ़ता है तो इतना बड़ा होता है कि वो जिसमें पक्षी बसेरा करते हैं। तो स्वर्ग का राज्य कैसा है? राई के दाने के बराबर। अमेरिका और रूस और भारत और चीन से भी बड़ा। लेकिन उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना है, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? उसके लिए एक ही 2 शब्द का एक सामर्थ्यशाली चीज है, वो है यीशु। यीशु के ऊपर जो कोई विश्वास करेगा, विश्वास वो चाबी है। एक घर कितना बड़ा भी महल रहे, कितना बड़ा भी महल रहे, महल में घुसने के लिए क्या रहता है? दरवाजा। और दरवाजा के आगे क्या रहता है? कड़ी। और कड़ी में एक बड़ा सा लगता है ताला। ताला को खोले बगैर घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। उस ताले को खोलने के लिए एक चाबी होती है। चाबी को खोलकर, चाबी ताला में चाबी को डाल करके खोलने के बाद, दरवाजा खोलने के बाद ही
घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और घर का सुख ले सकते हैं। उसी प्रकार यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। राई के दाने के बराबर यदि आपका और मेरा विश्वास होगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम कहोगे तो वो हो जाएगा। लिखा है, परंतु जब बोया गया तो उग कर सब शाख पात से बड़ा हो गया और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकली कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। इतना बड़ा। अब इसी विश्वास के विषय में मत्ती की किताब उसका 17 अध्याय और 20 वचन में लिखा है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर विश्वास होगा तो अगर तुम कहो पहाड़ से कि ये पहाड़ यहां से उठ करके दूर चला जा, समुद्र में चला जा, ये पेड़ उठ करके यहां से उखड़ करके समुद्र में चला जा, तो ये हो जाएगा। अब वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, तो क्या ऐसा संभव है? तो क्या ऐसा संभव है? मेरे प्रिय, ये दृष्टांत में लिखा है और ये संभव है। अगर वचन में लिखा है तो संभव, लेकिन कैसे होगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इर्मिया की पत्री, यहेजकेल की पत्री उसका 37 में लिखा है, परमेश्वर का स्वर्गदूत परमेश्वर आकर यहोशुआ को लेकर आकर अकोर की तरह में जाकर खड़ा करके बोलता है, देख घाटी में क्या दिखता है? बोलता है घाटी में तो सूखी हड्डी दिखाई देता है। बोलता है ये क्या जीवित हो सकते हैं? भविष्यवाणी करो, जीवित हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? सूखी हड्डी कोई जीवित हो सकता है? तो विश्वास, तुम जानते हो, विश्वास करते हो, तुम जानते हो कि ये सूखी हड्डी जीवित हो जाएगा? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम जीवित होगा कि नहीं। उसने भविष्यवाणी कर, उसने भविष्यवाणी की। कई बार आज्ञाकारिता मेरे और आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी चाबी बनती है। आज्ञाकारिता के विषय में हम कैसे सीखते हैं? माँ बाप से सीखते हैं, बेटा बेटी पानी लेके आ, बेटी गिलास को रख दे। कभी कभी बेटी को गुस्सा आता है कि बुढ़िया रख नहीं सकती है, पीने के बाद रख तो सकती है, लेकिन वो आज्ञाकारिता है। हम देखते हैं पास्टर यंग है, आप लोग का पास्टर यंग है, फिर भी वो लोग जाके बैठ जाएंगे कुर्सी में, बोलेंगे कुर्सी उधर से हटाओ, इधर और पंखा को इधर लगाओ, गर्मी लग रहा है, पादरी के लिए पंखा लगाओ। खुद नहीं कर सकता है, ये आज्ञाकारी सिखाता है मुझे और आपको। नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये आज्ञाकारिता। तो यहां पर देखते हैं कि उस सेवक ने भविष्यवाणी की और सूखी हड्डी से एक बड़ी सेना हो। जानते हैं जब यीशु मसीह जीवित हो उठे, पतरस लोग और उसके सारे चेले लोग मछली मारने के लिए गए, रात भर मछली मारा और बहुत सारा मछली पकड़ा। यीशु मसीह बोला, वाह मेरे चेले लोग बहुत सारे मछली पकड़े हैं, इसलिए चलो जाके आज पिकनिक करते हैं। हालेलुया। सब लोग मेरे साथ हैं, लोग हैं मेरे साथ। यीशु मसीह जी उठने के बाद तिब्रिया झील के पास गए तो कितने मछली पकड़े थे चेले लोगों ने? एक भी नहीं। तो आप लोग तो आमीन बोला, हालेलुया बोला नहीं बोला। धोखा हो गया। चलो कोई बात। जो हम सुनते हैं ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। तो जब उन्होंने रात भर अपने पूरी ज्ञान, पूरी ध्यान, पूरी क्षमता, पूरा एक्सपीरियंस लगा दिया, एक भी नहीं मछली पकड़ा, पूरा थक गए और थक करके जाल धो रहे थे, सिर पकड़ पकड़ के यीशु मसीह वहां पर पहुंचा। बोलता है दाहिने तरफ जाल डालो। हमने रात भर मछली पकड़ा, कोशिश किया, चारों तरफ मछली पकड़ी, ये क्या बोलते हैं दाहिने तरफ डालो? मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा सब मानते हैं, जानते हैं। जैसे उन्होंने जाल डाला, इतना मछली आया कि बड़ी बड़ी एकदम चुना हुआ, एकदम चुन चुन के कि जाल फटने की स्थिति पता, लेकिन जाल फटाने क्यों फटेगा? क्योंकि परमेश्वर की योजना थी तो फटेगा नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर की योजना है तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है।
मेरे और आपके जीवन में है जो स्वर्ग राज्य की कल्पना करते हैं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मेरे और आपके लिए असंभव है। कहाँ ये झारखंड के आदिवासी एरिया से क्या हम परमेश्वर की पवित्रता को हासिल कर सकते हैं? परमेश्वर तो परम पवित्र परमेश्वर है। क्या उसके राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं? क्या उसका जो विश्वास का जो स्तर मुझे चाहिए, क्या मेरे जीवन में वो विश्वास का स्तर है? हम अपने जीवन में कल्पना कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है जिस जो धर्मी और धर्मी कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है? लिखा है सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना सहज है, लेकिन धर्मी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये कुछ ऐसी बातें लिखी है ना जो हमारे समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे और आपको वो चाहता है एक सरल विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और कोशिश करें, अगर उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसका हम पुष्टिकरण कर सकते हैं तो पुष्टिकरण करें, ताकि गहराई और सच्चाई को प्राप्त कर सके। यदि मेरा और आपका विश्वास राई के दाने के बराबर होगा, तो अगर आप एक पेड़ से कहेंगे यहां से उठकर वहां पर चला जा, तो हो जाएगा। परमेश्वर का वचन करता है। लेकिन मैंने नहीं देखा कि कोई सेवक एक पेड़ को यहां से उठाकर दूसरी जगह लिया, लेकिन उससे भी बड़े बड़े काम हुए। हालेलुया। उससे बड़े बड़े काम हुए तो ये काम भी होंगे। लेकिन कई बार हम कहते हैं हम विश्वास करते हैं, हम कहते हैं विश्वास करते हैं, और निश्चित रूप से विश्वास करते हैं, इसलिए तो आज वचन को सुनने के लिए आए। लेकिन जब परमेश्वर का वचन कहता है कि हम विश्वास करते हैं, तो मेरे प्रियो, विश्वास वो चाबी है जिसके द्वारा हम बड़े बड़े काम हो सकता है या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो क्या मैं और आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर अनंत काल के लिए? आप बोलेंगे हाँ, कोई बोलेंगे ना। कोई है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है कि परमेश्वर है वो सब चमत्कार कर सकता है? सब लोग हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है ना। उस विश्वास की परीक्षा और उस विश्वास एक ऐसी चीज है जिसकी परीक्षा होती है। हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन में परीक्षा होती है, लेकिन परीक्षा का पेपर अलग अलग होता है। हर एक के जीवन में आपके विश्वास की परीक्षा अलग अलग तरीके से होती, एक समान नहीं होगी। इसलिए जान रखो, परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है, लेकिन हमारे जीवन में परीक्षा आती है ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो। दूसरा कुरिन्थी की किताब उसका 13 अध्याय और 5 वचन में लिखा है कि हम विश्वास में कहते हैं, विश्वास हम कहते हैं, विश्वास में हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखने में तो हर एक आदमी पास है कि नहीं? कोई आदमी बोलता है मैं नहीं कर सकता हूं, मैं फेल हूं। किसी के सामने चॉकलेट रख दो अच्छा वाला और बोलो आप खाइए, तो मतलब कोई नहीं बोलेगा कि मैं नहीं खाऊंगा, सब खाएंगे। अगर डॉक्टर बोला है शुगर वाला पेशेंट है तो वही बोलेगा कि मैं नहीं खाऊंगा, तो सब बोलेंगे मैं खाऊंगा, है कि नहीं? लेकिन वही चॉकलेट खा सकता है जो विश्वास करता है, तो भी बोलेंगे हाँ हम विश्वास करते हैं, हाँ विश्वास करते हैं। तो विश्वास तो हम करते हैं, लेकिन विश्वास की कसौटी पे क्या हम खरे उतर पाए? परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास करो कि नहीं। हमें प्रतिदिन परखना है, और जब तक हम विश्वास से पास नहीं हो जाते हैं तब तक उसको प्रयास करते रहना है। आप कभी अपने क्लास में फेल हुए? पढ़ते समय कभी फेल हुए कि नहीं? कितने लोग फेल हुए? एक ही आदमी, 2-3 आदमी, बाकी लोग एकदम पास हुए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग फेल होकर के पास हुए ना, तो प्रयास किए कितने 1 महीना प्रयास किए कि 2 महीना? 1 साल आपने मेहनत किया, फिर से क्लास पास किया। तो उसी प्रकार विश्वास में कई बार आप असफल हो सकते हैं, लेकिन और विश्वास करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं विश्वास करते हैं, हम कहते हैं विश्वास करते हैं, लेकिन क्या हम विश्वास करते हैं उसका कोई प्रमाण है? हाँ, प्रमाण है। मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय 17-18 वचन में लिखा है। मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय 17-18 वचन को पढ़िए। आप लोग जानते होंगे, बहुत 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 प्यारा वचन है, सबको बहुत पसंद आएगा। हाँ पढ़िए। 16 अध्याय 17 और 18। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ओके, रुक जाइए। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम पर? सब लोग विश्वास करते हैं, ठीक है।
अभी तक कितने लोगों ने दुष्ट आत्मा को निकाला? हाथ उठाइए। एक, यीशु मसीह के नाम से। हाँ, 2 3, वेरी गुड। जितने लोगों ने निकाला, आप डरने का नहीं। आपको परमेश्वर ने सामर्थ दिया, आपको अधिकार दिया, आपके मुंह में मारने और जिंदा रखने के सामर्थ दिया है। आप विश्वास करते हैं तो आपको खाली काम करना है, विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देना है। वो ढिठाई करेगा, वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन आप आज्ञा देंगे तो निकलेगा ही। हालेलुया। जब नया नया विश्वास में था, एक बार ऐसी झोपड़पट्टी एरिया में चला गया, जो तेलुगु लोगों का झुंड था, वो रोड में काम करने वाले, गड्ढा खोदने वालों के बीच में एक बस्ती था, वहां पर चले गए एक सेवक के साथ। मेरे साथ एक अगुआ था, उनके साथ चले गए। वहां उनकी सहेली थी, मर गई थी, उसका दुष्ट आत्मा, उसका महिला मर गई थी, उसकी सहेली, उसका अंदर आता दुष्ट आत्मा। हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसको दुष्ट आत्मा सता रहा है। मेरा अगुआ बोला, जाके दुष्ट आत्मा को निकाला। मैं प्रार्थना संभालता तो दुष्ट आत्मा को संभालो। कई ऐसी स्थिति आती है, जो पहली बार सामना होता है तो हिम्मत करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान का सामना कर तो तुम्हारे सामने से भागेगा। प्रेज गॉड। कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष, डरना नहीं। आपके साथ परमेश्वर है। आपके दिल में आप यीशु मसीह को लेकर चलते हैं, और वही जो सामर्थ्य, जो विश्वास, उसी से परखोगे। अगर आपने दुष्ट आत्मा को निकाला तो आपने परीक्षा पास किया, आप विश्वासी हैं। अगर जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता, मतलब वो विश्वासी नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को परखोगे तो विश्वास में हो कि नहीं। आज से कोई आदमी अगर दुष्ट आत्मा निकालना नहीं सक रहा है, पास्टर को फोन किया तो खबरदार, पादरी को फोन करने का नहीं, रात हो या दिन हो, तुम ही लड़ने का। हालेलुया। आज से प्रण कर लो कि नहीं, मेरे सामने आएगा तो हम निकालेंगे यीशु के नाम से। अपने तेरी ताकत से नहीं निकलेगा, मेरे ताकत से नहीं निकलेगा, यीशु मसीह की ताकत से निकलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की ताकत से निकलेगा। और आगे लिखा है, नई भाषा बोलेंगे। कितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं? अन्य भाषा बोलते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। अगर नहीं बोलते तो कोई बात नहीं। आप तेरी मीटिंग रखिए, जब प्रार्थना होती है, उपवास करके प्रार्थना करिए। मैं जब कोरबा में था, पास्टर क्रिकेटा का जो दोस्त था, पास्टर ए के मोजेस, अनिल कुमार मोजेस, कोरबा में कितना टेरी मीटिंग में प्रार्थना किया, कितना टेरी मीटिंग, हर इतवार शनिवार को टेरी मीटिंग होता था, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मिला। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। एक रात अकेले मैं हॉस्टल के रूम में, लाइट जल रहा था, मच्छरदानी लगा के सोने से पहले प्रार्थना करने लगा। मेरे रूम में और 1-2 लोग थे। मैं रो के अभी चलो सो जाएंगे करके सोने के जाने से पहले प्रार्थना करा था। उसी समय पवित्र आत्मा आ गया, बड़बड़ाने लगा पवित्र आत्मा से। सब लोग आ गए, भूत लगा, भूत पकड़ा, भूत पकड़ा, भूत पकड़ा। और मन ने भाषा बोलने में बिजी। अरे भूत पकड़ेगा तो आदमी छटपटाएगा, इसलिए बोले तो चुपचाप घुटने टेक करके खाट में पड़ा है। तो प्रभु के दया से और एक मतलब विश्वास करने वाला मेरे दोस्त था, वो था, बोला नहीं दुष्ट आत्मा नहीं पकड़ा है, पवित्र आत्मा से। ये क्या होता है रे पवित्र आत्मा? तो चुप रहो, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर, देखो नहीं देखते हो, घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहा है। ऐसा करके उनको शांत किया, लेकिन बहुत हल्ला होने लगा। एक आदमी का बात 10, 15, 50 लोग कहां सुनेंगे? पूरा हॉस्टल के लोग आ गए, क्योंकि पवित्र आत्मा से भर गया। मैं इतना जोर जोर से बोल रहा हूं, मेरे कोई ध्यान में नहीं है। तो पवित्र आत्मा कभी भी किसी भी समय में किसी के जीवन में आ सकता है। आप इसे ऐसे पवित्र आत्मा तो हर एक के जीवन में बोया गया है, हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा है, लेकिन उस बीज को आपको पानी और खाद देंगे तब वो निकलेगा जमीन के ऊपर। जब वो आपके दिल के बाहर आएगा, आपके मुंह से, तब आप अन्य भाषा बोलना शुरू करेंगे, तब सामर्थ्य का काम आपके जीवन से होना शुरू हो जाएगा। पवित्र आत्मा से अभिषेक होना हर एक विश्वासी का काम है। हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। अब यहां पर लिखा कि नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उसकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं, आपको ही प्रार्थना करना है। पादरी के पास लेके आना नहीं अगले इतवार से। पादरी को कुछ ना काम नहीं है, बीमार लोगों पर हाथ रखेगा, दुष्ट आत्मा पर प्रार्थना करेगा। आप लोग क्यों हैं फिर? क्यों विश्वास करते हैं? हम में से हर एक क्या बोलते हैं, पत्रस की पत्री में लिखा है, तुम सब कौन हो? याजकों की समाज, पवित्र प्रजा, हालेलुया, चुना हुआ वंश है।
देखिए इस चाईबासा में कितने लोग हैं? हजारों लोग हैं, लेकिन हजारों लोगों में से परमेश्वर का सर्च लाइट किसके ऊपर आया? आपके ऊपर आया। परमेश्वर की रोशनी, जीवन का रोशनी आपके ऊपर आया। आपको जगत का इस चाईबासा के लिए ज्योति ठहराया। आप काम करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप विश्वास से आगे बढ़ेंगे, वो रोशनी दूसरों तक पहुंचेगा। हालेलुया। आज एक भाई बता रहे थे जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था, 2-3 दिन लग गया, 1 हफ्ता लग गया, इससे अवसर निकाले, आज वो लोगों को सुसमाचार सुनाते। मेरे प्रियो, मेरा और आपके परमेश्वर और अपना संबंध को मजबूत करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ जितना मजबूत करेंगे, उतना ज्यादा अभिषेक हमारे जीवन को पर आएगा और हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर अपना काम करेंगे। मेरे को और आपको क्या करना है? सिर्फ प्रार्थना करना है या बोलना है मुंह से। आगे का काम परमेश्वर करेगा, आगे काम स्वर्गदूत करेंगे। लेकिन कब मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? जब मेरा संबंध प्रभु के साथ अच्छा है। हालेलुया। आपके घर में यदि 4 संतान हैं, 4 संतान हैं, तो हर आदमी को बोलकर मेरे को फुटबॉल दे दो, बेटी आके बोलती मेरे को गुड़िया दे दो। आप किसका डिमांड को पूरा करेंगे? जो आपसे सब बहुत प्यारा है, जो आपके प्रति काफी करीब है, आप उसकी डिमांड को पहले पूरी करेंगे। सबकी डिमांड पूरी करेंगे, लेकिन उसका डिमांड संभवतः शायद पहले पूरी करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का सबसे बड़ा संतान कौन है? यीशु मसीह। और आप कौन है? छोटे संतान। ठीक है ना? तो इंसान सबसे अधिक प्यार किसको करता है? बड़े को या छोटे को? छोटे को करता है ना। छोटी सबसे उसको ज्यादा प्यार करता है। जो भी टुनिया है उसको टुनिया शब्द आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है मालूम नहीं। टुनिया शब्द बोलते हैं ना, पादी साहब को याद रहेगा। टुनिया मतलब सबसे लास्ट वाला संतान। हाँ, झारखंड छत्तीसगढ़ घूमते घूमते अब सब भाषाएं सब याद आ रहे हैं। वहाँ महाराष्ट्र में रहता तो भूल जाता, वहाँ के शब्द याद आते हैं। लीटर भी बोलते हैं ना? लीटर भी बोलते हैं। हाँ, वो इधर के या इधर के की भाषा में बोलते हैं। तो हमारे वो सादरी और हमारे वो उस तरफ की भाषा में टुनिया बोलते हैं, सबसे छोटा वाला। तो उसको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, सबसे लास्ट वाला आता है। तो परमेश्वर के संतानों में हम आखिरी संतान हैं। पहला संतान यीशु मसीह है और हम उसके आखिरी संतान। तो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। जो हमसे प्यार करता है तो हमारी डिमांड को भी वो पूरी करता है। लेकिन आवश्यकता है कि हम उसके प्यारे हो जाए, उसके दुलारे हो जाए। उसके प्यारे और दुलारे होने के लिए हमें उसके साथ ज्यादा समय व्यतीत करना पड़ेगा। हालेलुया। हमारा जॉर्ज के साथ या मिसेस क्रिकेटा के साथ 2008 के बाद अभी आए। कभी हमने कल्पना नहीं था कि 2008 के बाद 2025 में आएंगे तो हमको इतना पापड़ बेलना पड़ेगा। रोज दिन वचन शेयर करना बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा मौका, ऐसा हम लोग शेड्यूल नहीं बनाया। सिस्टर बोलते थे क्या बोल रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि आप लोगों ने जो रोटी जल में डाला मुक्ति को, वो आज लौट करके आया आपके बीच में फल देने के लिए, हालेलुया, उत्साहित करने के लिए। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम में से हर एक जन विश्वास की चाबी को अपने जीवन में लें अनंत काल में प्रवेश करने के लिए। हमारा विश्वास, आपका विश्वास राई के दाने के बराबर है क्यों ना हो। राई का दाना बहुत ठोस होता है, और अगर उंगली से दबाने की कोशिश करेंगे, उसको मसलने की कोशिश करेंगे, मसलाएगा नहीं। उस प्रकार का विश्वास परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। कभी कभी क्या होता है, हम विश्वास करते हैं कहते हैं, लेकिन एक्चुअली विश्वास नहीं करते हैं। एक स्टोरी को मैं बताता हूँ। एक ऐसे पासवान थे, बुजुर्ग, और विश्वास के ऊपर बहुत अच्छा प्रचार किया। तो ऐसे शाम की सभा में तो एक आंटी थी, वो सुन करके बोला, यस विश्वास, मैं विश्वास करती हूँ। आज तो विश्वास के ऊपर सुन करके मेरा दिल भर गया, मेरा बहुत मन बड़ा हो गया। ऐसी ठंडी का समय था, इससे भी ज्यादा ठंडी पड़ती थी। इत्तेफाक ये था कि उसके घर के सामने एक बड़ा पहाड़ था, और पहाड़ होने की वजह से सूरज की रोशनी जल्दी उसके घर के पास आती नहीं थी।
और बहुत उसको ठंड लगता था, बुढ़िया थे, बहुत ठंड लगता था। आज मैं प्रार्थना करूंगी पक्का, कल तो सुबह तक के पहाड़ हट जाना चाहिए, हट जाएगा, मैं प्रार्थना करूंगी। और गई और तब प्रार्थना करे, रात भर प्रार्थना, पहाड़ हट जाए, यीशु मसीह के नाम से पहाड़ हट जाए। विश्वास जो पादरी ने बोला, उस विश्वास में कहते कि पहाड़ हट जाए, और मैं सुबह उठेगी तो पहाड़ हटा हुआ रहेगा, हटा हुआ रहेगा, हटा हुआ रहेगा। रात भर चिल्लाती रही, प्रार्थना करती रही। सुबह हुआ, मुर्गा बांध दिया, जल्दी नहीं उठी, थोड़ा उजाला होने लगा, खिड़की खोल के देखी, पहाड़ हट गया है। देखी पहाड़ तो ये, मुझे मालूम था पहाड़ हटने वाला नहीं। तो रात भर काहे के लिए प्रार्थना किया? कौन सा विश्वास से प्रार्थना किया? कई बार मेरा और आपका भी विश्वास ऐसे ही रहता है, हम गिड़गिड़ाते हैं, उपवास करते हैं, फोकट का तकलीफ देते हैं शरीर को, उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमको पता था ये नहीं होने वाला है। सो इस प्रकार का विश्वास परमेश्वर नहीं चाहता है। हमारा विश्वास राई के दाने के समान ठोस चाहता है, ताकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सको। जिस ताले का चाबी है, उसी चाबी से खोलेंगे तो ताला खुलेगा, उसी के समान दूसरा भी चाबी डालेंगे तो खुलेगा नहीं। तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को गेहूं के समान, सरसों के समान या और दूसरे दाने के समान नहीं बोला। राई का दाना एक विशेष है, उसके अलग खूबी है, उसका साइज सबसे छोटा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारा विश्वास होगा तो बड़े बड़े काम होंगे। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज से आप डरेंगे नहीं, दुष्ट आत्माएं भगाएंगे, लोगों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो लोग चंगे होंगे। कोई बात नहीं, एक बार में चंगा नहीं होता, हताश ना हो, निराश ना हो। जरूरत पड़े अपने सहयोगी को साथ में ले। गलत नहीं है पादरी के पास लेकर आने, प्रार्थना में लेकर आते किसी व्यक्ति को, बोलिए, गलत नहीं है, बुराई नहीं उसमें, लेकिन आप कोशिश करें अपने संबंध परमेश्वर के साथ जो आपने संबंध बनाया, उस संबंध के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। और निश्चित रूप से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। और आप निश्चित करें, ये साल तो मैं, साल के शुरुआत में वचन को मैं सुना हूं, इस साल तो मैं दुष्ट आत्मा को भगाऊंगा। ये निश्चित कीजिए, कोई भी आएगा और आपके जीवन से काम करेगा, लेकिन आपका विश्वास को मजबूत करना होगा, राई के दाने के समान ठोस करना होगा। और उसके लिए परमेश्वर के वचन को पढ़िए, प्रभु से प्रार्थना करिए और कहिए कि प्रभु, मैं आपके वचन के अनुसार विश्वास करती हूं। अब मेरे कहने से मेरी बातों को सुन करके लोगों के जीवन से दुष्ट आत्मा को भगाएंगे और रोगों को भी चंगा करेंगे। क्योंकि आपका वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। मैं विश्वास करती हूँ तुझ पर, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे पापों को क्षमा किया, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पापों को तूने क्षमा करके मुझे पवित्र बनाया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके वचन में लिखा है कि मेरे मुंह में आप जीवन देने की, आशीष देने की और श्राप देने की शक्ति को भरा है। हालेलुया। इसलिए अब हमें अपने जीवन में इस बात को बांध लेना है काम, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। वो काम जो कोई नहीं कर सकता, यीशु मसीह के द्वारा होता है, तो वो काम अब मेरे द्वारा यीशु मसीह करेगा जीवन में, मंडली में, मेरे आसपास में। और आप अधिक रहिए, आप स्थिर रहिए। परमेश्वर ताया हुआ है, उसका वचन ताया हुआ है, यीशु मसीह ताया हुआ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए तो सारे संसार के लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, गंवार लोग, हर देश के लोग प्रतिदिन यीशु मसीह पर विश्वास करके लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बहुतों ने इसको परखा और परख करके पाया कि ये बिल्कुल खरा है, ये बिल्कुल असली है, ये बिल्कुल मिलावट रहित है। वचन और परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर में कोई खोट नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने विश्वास को, जो यीशु मसीह है, जीवन देने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, उसको अपने जीवन में पकड़ के रहिए। आपके जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको आशीष देगा और छुटकारा देगा और उत्साहित करेगा, ऊंचा उठाएगा, थामे रहेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत अच्छा आशीष करेगा। आमीन। आइए।